कहते हैं कठपुतली निजाम से जमहूरियत छीन कर रहेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में असेंबली बनाएंगे। ऐसा सियासतदान नहीं जो अपने वादों से मुकर जाऊं। भुट्टो का नवाजा हूं, यू टर्न नहीं लेता। पीटीआई ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का बुरा हाल कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। मौलाना फजल रहमान कहते हैं मुल्क में कोई हुकूमत नहीं, इंतजामी ढांचा बिखरा हुआ है। पूरे मुल्क में इस्तिराब और बेचैनी की सूरत हाल है। अब सूरत हाल ऐसी नहीं है कि नैब को मजीद बर्दाश्त किया जा सके। सिंध पुलिस का रद्द-ए-अमल इस बात की निशानदेही है कि पानी सर से गुजर गया। हम जेलों की तरफ रुख मोड़ने को तैयार हैं। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर कहते हैं अब तो आईजी अगवा नहीं, एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराते। अगर आईजी को अगवा किया गया होता तो क्या पुलिस का बयान आता। मुराद अली शाह बताएं क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। नून लीग ने आज फिर कलभूषण के नाम पर अवाम को गुमराह करने की कोशिश की है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं वज़ीर आला सिंध ने असेंबली फ्लोर पर सफेद झूठ बोला। सिंध हुकूमत की नाअहली को छुपाने की कोशिश की जा रही है। मज़ार कायद पर हुल्लड़बाजी कानून की खिलाफ वर्जी है। ये लोग कमरे में एक बात करते हैं, बाहर आकर दूसरी बात करते हैं। सियासी फायदे के लिए ड्रामा रचा रहे हैं। बनारसी ठगों का दूसरा ग्रुप मुस्लिम लीग नून है। सूबाई वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान कहते हैं एक तरफ वजीर आला सिंध कहते हैं मज़ार कायद पर अच्छा नहीं हुआ, दूसरी तरफ कहते हैं आईजी कंट्रोल में नहीं। मिक्स अचार पार्टी रिटायर्ड कैप्टन के लिए चीख रही है। मज़मूम एजेंडे के तहत इदारों पर तनकीद हो रही है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद हकान अब्बासी कहते हैं गवर्नर सिंध की कुर्बानी से काम नहीं चलेगा। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी का वाकया शकूक व शुबहात को जन्म दे रहा है। आर्मी एक्ट के तहत आर्मी चीफ अपने अफसरान की तफ्तीश कर सकते हैं। मुल्क में आइन की खिलाफवर्जी हो रही है। आईजी के घर का मुहासरा करके दोनों इदारे विफाक के मातहत हैं। जिस मुल्क में चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया जाए उसके तहफ़्फ़ुज़ का क्या बनेगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं वजीर आजम ने कुलभूषण के लिए सुपर एनआरओ निकाला, बताएं वो किस पॉलिसी के तहत निकाला गया। वजीर आजम इमरान नियाज़ी इंतकाम का एजेंडा रखते हैं। पाकिस्तान की ताकत को नुकसान पहुंचाने के लिए उनको मुसल्लत किया गया। हालांकि इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मसला महंगाई है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल बड़े मिशन पर इस्लामाबाद पहुंच गए। वज़ीर आज़म इमरान खान से इस्लामाबाद में 1-on-1 मुलाकात करेंगे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल वज़ीर आज़म को कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर ब्रीफ करेंगे। सिंध पुलिस के रद्द-ए-अमल से मुतालिक रिपोर्ट भी वज़ीर आज़म को पेश की जाएगी। सिंध हुकूमत ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी और आईजी सिंध को हिरासा करने के मामले पर 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। सूबाई वजीर इत्तलात सैयद नासिर हुसैन शाह, वजीर तालीम सैयद गनी और तर्जुमान सिंध मुर्तजा वहाब 5 रुकनी कमेटी में शामिल। कमेटी तहकीकात मुकम्मल करने के बाद वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को रिपोर्ट पेश करेगी। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी कहते हैं ज़ाती मफाद की सियासत कामयाब नहीं होगी। नफरत और इंतशार की सियासत करने वाले मुल्क की खैर खा नहीं है। मुल्क में कुछ अनासिर मुजरमान के दिफा में मसरूफ़ है। अपोजिशन अपनी करप्शन और चोरी बचाने की कोशिश में मसरूफ़ अमल है। आज नवाज शरीफ लंदन से बैठकर मुल्क दुश्मन बातें करते हैं। तवील अरसे तक हुकूमतों में रहने वाले बताएं कि उन्होंने मुल्क के लिए क्या किया। कराची गुलशन इकबाल में धमाके की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। बिल्डिंग के पिलर सड़क पर आ गिरे। मस्कन चौरंगी में धुआं फैलने का मंजर भी कैमरे में कैद हो गया। एक रोज कबल निजी बैंक में गैस लीकेज के बायस
धमाके में 5 अफराद जाँ बहक और 27 जख्मी हो गए थे। गुलशन इकबाल मस्कन चौरंगी के करीब धमाके से इमारत के तबाह होने का मुकदमा दर्ज। मुकदमा निजी बैंक के ऑपरेशन मैनेजर मोहम्मद आरिफ की मदईयत में गुलशन इकबाल थाने में दर्ज किया गया। मुकदमे में कत्ल बेसबब और नुकसान पहुंचाने की दिफा दर्ज है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ की गैर मुल्की अकामा केस में नैब के सामने पेशी। मुलाजमत की नौयत, चेक्स, एम्प्लॉयज फाइल की तस्दीक शुदा कॉपी हमरा लाने की हिदायत। मुत्तहिदा अरब अमारात में 2004 से 2018 तक इलेक्ट्रिक कंपनी के कंसल्टेंट रहे। 2004 से 17 के दौरान अकामा की कॉपी हमरा लाएं, नैब पर नोटिस। नैब तफ्तीशी टीम ने नारोवाल स्पोर्ट सिटी केस में लीगी रहनुमा एहसन इकबाल के खिलाफ रेफरेंस तैयार कर लिया। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की ज़ेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दी जाएगी। इजलास में करप्शन रेफरेंसेस, इन्वेस्टिगेशंस और इंक्वायरीज की मंजूरी भी होगी। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं 17 साल बाद पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारे से बाहर आया है। 17 साल में पहली बार एक्सपोर्ट्स और तरसीलात हमारी दरामदात से ज्यादा रही। हुकूमत ने खर्चे कम किए, इसलिए अखराजात भी कम हुए। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 10 मरीजों का इंतकाल, तादाद 6702 हो गई। 736 अफराद में वायरस की तशखीस। 3,25,480 मरीज, 3,09,136 सेहतियाब, 9,378 मरीज ज़ेर इलाज। दुनिया भर में कोरोना से 11,36,000 हलाकतें, तादाद 4 करोड़ 14 लाख। अमेरिका में 2,27,409, ब्राजील में 1,55,000, भारत में 1,16,000, मैक्सिको में 87,000, स्पेन में 34,666, फ्रांस में 34,084, रूस में 25,000 और सऊदी अरब में 5,235 अफराद। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास। पंजाब में आला तालीम के फ़रोग़ के लिए किए गए इक़दामात और फ्यूचर प्लानिंग का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की आला तालीम के फ़रोग़ के लिए मौसर और मरबूत इक़दामात करने की हदायत। ये भी कहा आला तालीम के फ़रोग़ के लिए हर तरह के वसाइल मुहैया किए जाएँ। नवाज शरीफ की हवालगी के लिए पाकिस्तान का खत बरतानिया ने तस्दीक कर दी। नवाज शरीफ पाकिस्तान में करप्शन के जिम्मेदार। उम्मीद है करप्शन के जिम्मेदारों की मुल्क वापसी के लिए पाकिस्तानी हुकूमत की कोशिशों में ताउन किया जाएगा। खत में पाकिस्तानी अदालत के नवाज शरीफ की गिरफ्तारी के वारंट का भी हवाला दिया गया। कोयटा में नान भाइयों ने रोटी की कीमत में इजाफा न करने के खिलाफ आज गैर मुय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल करने का ऐलान कर दिया। 100 किलो आटा 7,000 में फरोख्त हो रहा है, इसलिए 320 ग्राम की रोटी 30 रुपये में फरोख्त करना चाहते हैं नान भाइयों का मुतालबा। सार्फिन को बिजली का एक और झटका लगाने की तैयारियां। कीमत फी यूनिट ₹1.36 बढ़ने का इम्कान। इजाफा सितंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में होगा। सेंट्रल पावर परचेजिंग कंपनी ने दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। पाकिस्तान से तिब्बी अमले की खेप कुवैत पहुंच गई। अमले में 226 डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और नर्सें शामिल हैं। 1,000 से ज़ायद पाकिस्तानी हेल्थ प्रोफेशनल्स को कुवैत रोजगार फराहम करेगा। 10 बरसों में कोई भी हुनरमंद फर्द खलीजी ममालिक नहीं भेजा गया। जुल्फी बुखारी की गुफ्तगू। अफगान सूबे तखार में अफगान फोर्सेस का फजाई हमला मिसाइल मदरसे पर जा गिरा। 12 बच्चों समेत 18 अफराद जाँ बहक, 14 जख्मी। मदरसे कारला गांव में वाक़या है। लाशों